अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि पत्ती ख़त्म हुई हुई थी। टी बैग्स मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं वैसे डिफरेंट यूज़ करती हूँ, 2-4 हैं जो कि मैं चेंज करती रहती हूँ, तो ये वाले इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने ये चीनी पत्ती के जो कंटेनर्स हैं ये भी वॉश कर लिए हैं। ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर इनको यूज़ करूँगी। मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ ना, और मैं जब तक चाय ना पीऊँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। और मुझे घर के काम भी करने होते हैं, तो हस्बैंड सो भी रहे होते हैं। मुझे पता होता है अगर उन्होंने जल्दी उठना है तो मैं उनका वेट कर लेती हूँ, मैं बाकी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे ये पता हो कि अभी उनके उठने में काफ़ी टाइम है, तो मुझे काम भी करने हैं, तो फिर मैं अपना हल्का फुल्का नाश्ता कर लेती हूँ, या फिर मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है उनके उठने में। और अभी तक मेरी जो रूटीन है ना, वो पाकिस्तान के हिसाब से ही चल रही है। तो मुझे पता है कुछ दिन में चेंज हो जाएंगी मेरी आदतें भी, उठने की, सोने की। लेकिन यह है कि खैर अभी मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। कोई भी जो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, उसको बहुत अच्छा लगता है दोबारा से घर को सेट करना, चेंजेस लेकर आना, अच्छी अच्छी चेंजेस लेके आना, शॉपिंग करना, कुकिंग करना, घर को संवारना। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, मोस्टली अच्छी लगती हैं। और बाकी जो बिज़ी होते हैं उनकी भी कोशिश तो यही होती होगी। खैर जी, ये देखें, ये मेरा नाश्ता है जो कि मैंने बना लिया। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी, और नाश्ता करने के बाद जो है ना, फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार ये बताया है, शेयर किया है कि मैं अपने हस्बैंड को लंच साथ देती हूँ। तो इसलिए जब उनकी छुट्टी होती है फिर तो मैं रिलैक्स होती हूँ, लेकिन वैसे मैं नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ ही लंच रेडी कर लेती हूँ। हाफ़ कप मैंने लिया है यहाँ पे सूजी, और उसमें मैं हाफ़ कप पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया था, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा ज़रा चेंज करके हलवा बनाना है। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने भिगो के रख दी यहाँ पे। मैंने कहा चलो जब तक मैं नाश्ता करूँगी, हस्बैंड उठेंगे तो इतने तक ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएगी। तो आज मैं उनके लिए हलवा बनाऊँगी, उनको रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग लगा दिया है। मैं आहिस्ता बोल रही हूँ गले की वजह से, और फेसबुक पे बस ये लगा हुआ है। अब चलते हैं, हलवा बनाते हैं। मेरे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जो कि मैंने करने हैं, और खाना भी बना लेते हैं। और बाहर एज़ यूजुअल ये देखें, बादल ही बादल, ठंडा मौसम। कल आया था बैकयार्ड देखने के लिए, अभी इसकी कटिंग करानी है। देखें उस्मान फाइनल किसको करते हैं। अच्छा, अब सबका बड़ा हुआ है, हमारा नहीं, सबका यही हाल है। बारिशें हो रही होती हैं ना, बैठने का तो कोई हाल ही नहीं है। तो अभी मैं किचन में जाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं नेल पॉलिश रिमूव कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये वाला बूट्स का मैंने लिया था नेल पॉलिश रिमूवर। ये बहुत अच्छा है अगर आप भी यूज़ करना चाहें। मैं पाकिस्तान में मेडोरा का यूज़ करती थी, यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, तो मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है। आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, कितना डार्क कलर था और कितना अच्छा इसने नेल पॉलिश को रिमूव कर दिया है। फ़ौरन से रिमूव हो जाती है। और यही बात होती है कि घंटा बैठ के आप नाखूनों को घिसते रहें, उतारते रहें, तो बड़ा इरिटेटिंग होता है। तो इसलिए ये वाला बहुत मुझे अच्छा लगा। खैर जी, अपना व्लॉग एडिट करके, लगा के, सारे काम करके अब मैं आ गई दोबारा किचन में, और यहाँ पे मैं हलवा बनाने लगी हूँ। वैसे हलवे सारे घी में बनते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ऑयल है तो मैं ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें 2-3 इलायचियाँ डाल ली हैं। और जितना आप सूजी लेते हैं ना, उसी हिसाब से आप चीनी ऐड करते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि कहीं पे चीनी बहुत मीठी होती है, कहीं पे चीनी नॉर्मल होती है। जैसे यहाँ पे नमक और चीनी में, मतलब चीनी में इतनी मिठास नहीं होती, नमक जो है वो फिर भी ठीक होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ आप इससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्वीट डिश बना रहे हैं, हलवे बना रहे हैं, तो वो मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो खैर ये देखें, चीनी ने पानी रिलीज़ कर दिया है। और ऑयल भी आप जो है ना, अगर आपने आधा कप लिया है सूजी का, तो उससे थोड़ा सा कम आप ऑयल डाल दें। तो बस चीज़ को कैरमलाइज्ड करके, और यहाँ पे अब मैं सूजी जो है मिक्स करके डालने लगी हूँ। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा पानी और भी ऐड करती हूँ। तो आज मैंने कहा नहीं, मैं और पानी ऐड नहीं करूँगी। ये जो मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था ना उस टाइम पे, तो बस मैं यही ऐड करके और इसी से ही मैं बनाऊँगी। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ, तो उससे ज़रा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आज भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे छोटी छोटी बॉल्स आपको नज़र आएंगी। खैर टेस्ट बहुत अच्छा था। और चीनी को आपने इतना पकाना है कि कलर आपके हलवे का बिल्कुल वही आता है, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना
कि हलवा आपका कड़वा हो जाए। क्योंकि मैं जब पहले भी शेयर करती थी ना, तो मुझे सम टाइम कमेंट्स आते थे कि हमारा हलवा कड़वा हो गया है। वो इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा चीनी को ओवर कुक कर लेते हैं, तो इसलिए उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो ये मैं आज स्पेशली बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड को हलवे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो जी, जब उठेंगे तो वो पराठे के साथ खाएंगे, उनको बहुत मज़ा आता है स्पेशली नाश्ते में खाते हुए। तो ये देखें जी, झटपट मैंने रेडी कर लिया और बस इसके बाद मैं बाउल में इसको निकाल के और मैं रख दूँगी, और जब वो उठेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इंजॉय करेंगे। तो ये आप देखिए कितना मज़े का रेडी हो गया है। अच्छा, ये बॉल्स छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होंगी सूजी की, तो ये इसलिए कि मैंने पानी आज कम डाला था, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। लेकिन खैर ये है कि वैसे टेस्ट में बहुत अच्छा बना था आज तो। बल्कि उस्मान भी मुझे बार बार कह रहे थे कि आज टेस्ट बहुत अच्छा आया, क्या किया। मैंने कहा अब अक्सर आप बनाते हैं ना, आज मैंने बनाया आपको, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर जी, अब मैं साथ साथ खाना बनाने लगी हूँ। खाना आजकल मैं इसलिए जल्दी बना लेती हूँ कि मेरे काफ़ी सारे काम होते हैं, अनपैकिंग, घर को सेट करना, बहुत सारे काम मेरे चल रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं साथ साथ खाना बना के रख लूँ और हस्बैंड को भी दे देती हूँ, तो फिर ज़रा मेरी टेंशन कम हो जाती है। ये मेरा जो ये वाली मेरी रूटीन चल रही होती है ना, ये मेरी बेसिकली होती है जो वीक डेज़ की होती है। जब वीकेंड होता है फिर मैं रिलैक्स होती हूँ आराम से, फिर बिल्कुल ही चेंज हो जाती है रूटीन, क्योंकि बाहर के काम भी हो जाते हैं, फिर मैं आराम से खाना बनाती हूँ। और अभी ये है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में ख़त्म हुई हुई हैं। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने कहा मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं, मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज थोड़े से जो है ना सॉफ्ट कर लिए, उसके बाद मैंने उसमें अदरक ऐड किया है और फ्रेश लहसुन जो है ना, ये भी मैंने अभी क्रश करके डाला है। इस तरह से ये इतना मज़े का लगता है, इतना इतना मज़े का लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें फ़्रेश लहसुन और अदरक डालिएगा ना, टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके बाद फ्रीज़र में मैंने काट के ये चीज़ें रखी हुई थी, वेजिटेबल्स। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती, मेरा फ्रीज़र इतना बड़ा ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी सहूलत के लिए कर लेती हूँ, क्योंकि फ़ौरन से भाग के तो मैं जा नहीं सकती। तो मैं जब जाती हूँ, मेरा चक्कर लगता है, तो मैं चीज़ें ले आती हूँ। फिर उसके बाद कुछ दिन जो है ना, अगर मेरे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं फ़्रेश, तो ये बहुत काम आती हैं। तो सारी सब्जियां मैंने निकाल ली और उसके बाद आप देखें थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो गया अदरक लहसुन का भी। तो उसके बाद इसमें मैं चॉप टोमेटोज़ डाल रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मटर और गाजर डाल दूँगी, क्योंकि वो ज़रा सख्त होते हैं। और जो यहाँ पे आलू है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पे आलू बहुत किस्म के मिलते हैं, पाकिस्तान में भी मिलते हैं, लेकिन तब इतना आइडिया नहीं होता था। अब यहाँ के तो देख देख के पता चल रहा है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। खैर, सारे बेसिक मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ सब्जियों में, बाकी सारे बेसिक मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं गाजरें और मटर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अभी भी मौसम काफ़ी ठंडा है, तो इसलिए ये वाली सर्दियों की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वैसे गर्मी आपको मैंने बताया कि अभी उस तरह की नहीं है कि गर्मी की चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाएं। और मैं अभी जब आई हूँ तो मैंने आपको बताया मेरा गला भी ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने बहुत बार जीपी कॉल भी की, मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही। तो खैर ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें अभी भी ऐसे लगती हैं अच्छी, जैसे सर्दियों में चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। और एक और चीज़, यहाँ पे अब जब मैं आई हूँ ना, तो दिन भी छोटे होने स्टार्ट हो गए हैं। इनको मैंने ढक के रख दिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे मसाला बॉक्स जो है उसको रीफ़िल कर लूँगी। तो ये वाला मसाला बॉक्स जो है ना, मैं आपको पहले वाला दिखा देती हूँ। ये देखें, इसका भी हाल खैर बुरा हुआ है, लेकिन ये इस तरह से मैं जल्दी से उठाती थी। ये 2 बार अभी मुझसे गिरा है, सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से इसमें मैं वॉश करके अब डालूँगी जो साबित मसाले होते हैं। अभी इसको वॉश करूँगी, फिर जब डालूँगी तो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगी। और जो मैं लेकर आई हूँ ना, तो इसमें मैं सारे पिसे हुए मसाले डाल रही हूँ। अच्छा, मैं अभी इंशाल्लाह ताला स्टेनलेस स्टील वाला अच्छा वाला लूँगी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं ले रही, क्योंकि जितनी भी मेरे किचन में चीज़ें मैं इस तरह की रखती हूँ ना, उनको जंग लग जाता है या वो ख़राब हो जाते हैं या कोई ना कोई मसला उनमें हो ही जाता है। जैसे मेरे चीनी पत्ती के कंटेनर्स हैं, वो भी इस तरह से ख़राब हो गए। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, मोल्ड का बहुत प्रॉब्लम है, नमी का बहुत प्रॉब्लम है। डीह्यूमिडिफायर के बाद से तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और विंडोज़ भी मैं ओपन करती हूँ हवा लगवाने के लिए, लेकिन हवा इतनी तेज़ चलती है, मैं जैसे ही विंडो ओपन करती हूँ ना, मेरे किचन में ठा ठा करके चीज़ें गिरने लग जाती हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ओपन करूँ, लेकिन खैर इस वजह से अभी ये वाला फ़िलहाल मैं मसाला बॉक्स जो है वो यूज़ करूँगी। इंशाअल्लाह ताला फिर फ्यूचर में होगा तो मैं बाद में चेंज कर लूँगी।
तो सारे मसाले जो मेरे पास पहले के रखे हुए थे वो अभी मैं डाल रही हूँ, कुछ मैं अभी जो पाकिस्तान से लाई थी वो भी मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं, नो डाउट। जब मैं लेकर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान से मैं चीज़ें लेकर आई हूँ, तो वो मैं बहुत ही छोटे छोटे पैकेट्स लेकर आई थी, जस्ट टेस्ट के लिए मैं लाई थी। बस मेरा दिल चाह रहा था कि पाकिस्तानी जायके जो है उनको ट्राई करूँ, उनको मैं यूज़ करूँ, खुशी होती है एक तरह से। अदरवाइज़ यहाँ पे हर चीज़ बहुत माशाल्लाह से अच्छी मिल जाती है, मसाले तो इजीली हर तरह के बल्कि बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने बहुत बड़े बड़े पैक नहीं लिए, मैं छोटे छोटे पैक्स लेकर आई थी ताकि कुछ अर्सा मैं चलें यूज़ करूँगी। पाकिस्तान की चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो बड़ी खुशी होती है आपको। तो इस वजह से कुछ मसाले मेरे पास पहले के अपने यहीं के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। कुछ जो है ना वो मैंने अभी जो लेकर आई हूँ वो मैंने डाल दिए हैं। और हाँ, इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरे का अभी मुझे पैकेट मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो मैं बाद में डाल दूँगी। बाकी जो है ना मैंने सारे डाल दिए और आप देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा मसाला बॉक्स मेरा रेडी हो गया है। तो जब तक मेरे सारे काम कंप्लीट हुए, इतनी देर में ये देखें सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई। अब मैंने एंड में डाल दी है इसमें शिमला मिर्च, और दूसरी वाली मिर्च जो होती है ना वो भी मैंने डाल दी है। आजकल मैं हरी मिर्च बहुत कम डालती हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं खाती, बहुत ही कम खाती हूँ। तो उस्मान जो है ना वो भी आजकल कम खाते हैं, तो बस मैं टेस्ट के लिए एक आध डाल देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ आजकल। अच्छा, इसमें मैंने 1 चम्मच सालन मसाले का भी डाला था, और सबसे अच्छा जो टेस्ट आ रहा था ना वो आ रहा था इसमें जिंजर और गार्लिक जो फ्रेश मैंने क्रश करके डाला था ना, तो वो बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था उसका। उस्मान गए मेरी मेडिसिन लेने के लिए, और ये देखेंगे जार्स वगैरह सारे मैंने वॉश कर लिए हैं, सब बर्तन भी वॉश हो गए हैं। और ये मैंने सुबह किए थे, ये जब ड्राई होंगे इनमें अचार वगैरह और बाकी चीज़ें डालनी हैं। खाना दिखाऊं बस, अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। ये देखें मिक्स सब्ज़ी भी मज़ेदार सी रेडी हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारे काम हो गए, बस अब नाश्ता बनने लगा। तो सारे काम हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी बन गया, हलवा मैंने वहाँ रख दिया। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता उस्मान के लिए। मैं भी अभी रोटी खाऊंगी, मेरा लंच हो जाएगा। और एक और काम रह गया, आटा जो है ना मैंने निकाला है रोटी के लिए। अच्छा, एक और काम ये हो गया है कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, लेकिन वो खैर चले मैं फ्री होके बाद में बना लूँगी। अभी बनाते हैं मेरा लंच और उस्मान का भी नाश्ता, लंच मिक्स। तो इसमें बनाऊँगी मैं अंडे, एग्स बनाऊँगी, चाय, रोटी, और ये उस्मान को पैक करके दूँगी, मैं डिनर में खाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये अभी जो है ना बाद में हम खाएंगे, लेकिन मज़ेदार सी जो है ना मिक्स सब्ज़ी रेडी हो गई है। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बड़े मज़े का लगता है। मेरे पास नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे काम करने के बाद बस फिर मैं बाहर चली गई थी। मैंने सारे बर्तन वॉश किए, चीज़ें समेटी, ये सारे काम जो है ना मैं कर रही थी। इतने में फिर उस्मान भी उठ गए, तो अब मैं उनका साथ साथ लंच भी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। रोटी बना के मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ, तो बस उसके बाद इनको मैं पैक करके दे दूँगी। यहाँ पे रोटी खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है वेदर की वजह से, इस वजह से मैं रोटी तो बना के हॉट पॉट में फ़ौरन ही रख देती हूँ। एक तो सॉफ्ट भी रहती है, दूसरी फ्रेश भी रहती है, और ठंडी भी जल्दी नहीं होती है। तो अभी मैं उनके लंच के लिए रोटी भी साथ साथ बना रही हूँ, और उसके साथ मैं हमारा नाश्ता भी रेडी कर लूँगी। मैंने तो खैर सुबह नाश्ता कर लिया था, लेकिन अभी दोपहर का टाइम है तो मैं लंच करूँगी, और हस्बैंड जो है ना वो नाश्ता अभी करेंगे। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस को मिक्स सब्ज़ी अच्छी लगती है। मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, पाकिस्तानी जो गाजरें होती हैं उनके साथ आप बनाएं तो और भी मज़े की लगती है, लेकिन खैर जो चीज़ें यहाँ हैं उनके साथ भी मैं इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बना दिया था नाश्ता, और मैंने साथ जो सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं तो अभी यही खाऊँगी रोटी के साथ, और बहुत बहुत माशाल्लाह से मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने खाना खा लिया, तो अब हस्बैंड मुझे दे रहे थे मेडिसिन कि बस अब मेडिसिन लो, क्योंकि खांसी मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, हे फीवर का यहाँ पे इशू है, फिर मुझे ब्रीदिंग का इशू भी स्टार्ट हो जाता है। तो वो जाके और फार्मेसी से लेकर आए थे मेडिसिन, और भी लेकर आए थे, लेकिन ये वाली वो मुझे कह रहे थे कि अभी के अभी पी लो। अच्छा जी, तो खैर सारे काम किचन के कंप्लीट हो गए, किचन से मैं अभी फ्री हो गई। अब उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें तो रख ली हैं, अब मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने लगी हूँ,
और यहाँ पे मैं अपनी स्टीम आयरन को निकालने लगी हूँ। इसका बॉक्स मैं पाकिस्तान में ही रख कर आई हूँ और ये मैं लेकर आई हूँ। और ये जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, मैंने ली थी। अच्छा, मैंने इस बार कारफोर में भी देखी थी और वैसे भी ये देखी, तो ये 45-50,000 की अभी पाकिस्तान में मिल रही है। जो ये मेरे वाला मॉडल है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये वहाँ पे ये प्राइस है। यहाँ का भी मैंने देखा नहीं है कि यहाँ पे क्या प्राइस इसकी है, लेकिन खैर ये बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मुझे अपनी शादी का कार्ड नज़र आ गया था, तो वो देख के मैं थोड़ी सी ज़रा एक्साइटेड हो गई, इमोशनल हो गई। वो जो है ना वो बस बैग में आ गया, खुद मैं नहीं लाई, लेकिन मैं जब देख रही थी ना अभी, तो मैंने कहा ओ मेरी शादी का कार्ड आ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे अब मैं इसको सेट कर रही हूँ और ये मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यहाँ पे ले आई हूँ। तो जब मैं सेट कर रही थी तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ आपको भी दिखाऊं। अच्छा, इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं रिव्यू ज़रूर दूंगी। जब मैंने पहले वीडियो शेयर की थी ना, बहुत सारे मुझे तब कमेंट्स आए थे कि ये आप इसमें किस किस तरह के कपड़े प्रेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रहते हुए यहाँ के कपड़ों के लिए ये बहुत बहुत ही बेस्ट है और ये ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपको पता है मैं खैर पाकिस्तान में भी ट्राउज़र टी शर्ट्स वगैरह इस तरह से पहनती थी, यहाँ पे भी पहनती हूँ, घर में मैं पहनती हूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। हम जैकेट्स पहनते हैं या क्रीजेज़ निकालनी हो तो उन सब के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह ये लॉक भी लग जाता है। और ये जो है ना इसका इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया। एक तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, आधी चीज़ें मेरे जहन से निकल जाती हैं, बाद में मुझे फिर याद आती है, मैं कहती हूँ अब मैं कैसे ऐड करूँ। अच्छा जी, खैर इसमें मैंने पानी डाल दिया है और उसके बाद इसको बंद करके और मैं अभी फिक्स कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे फिक्स हो गया और उसके बाद अभी मैं ऑन करूँगी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुश हूँ। अब इसके बाद जो है ना मैं इसको ऑन कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं कह रही थी हाय ये देखें 2 साल मैं लेके और उसके बाद रख के और मैं आ गई थी यूके, तो 2 साल बाद मैंने इसको स्टार्ट किया है। और मुझे यही कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये कहीं ये ना हो कि ऑन ना हो या कहीं ख़राब ना हो गई हो, बिल्कुल ही नई मैं लेके रख के गई थी। आपने देखा होगा मैंने हार्डली 1-2 बार यूज़ की थी जब मैंने ली थी, फिर मैं यूके आ गई थी। तो खैर फ़ौरन से स्टीम जो है ना इसमें आना स्टार्ट हो जाती है, ये देखें। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं फायर अलार्म ना बजना शुरू हो जाए, मुझे ये भी टेंशन स्टार्ट हो गई। क्योंकि मैं तो अब जब रोटी बनाती हूँ ना या पराठे बनाऊँ या इस तरह से, तो मैं किचन का डोर बंद कर देती हूँ और विंडोज़ ओपन करती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। और किचन वाला तो हमने बंद किया हुआ टेप लगा के, और यहाँ वाले से मुझे डर लग रहा था। खैर जी, आई एम वेरी हैप्पी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कौन कौन यूज़ करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगी आपको, इंशाअल्लाह ताला इसका सारा मैं बता दूंगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं कर रही थी और आपको दिखा रही थी कि कैसे मैजिक की तरह क्रीजेज़ इसमें से हट रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब इसको यूज़ करूँगी। अभी इसको भी सेट करती हूँ, इसको मैं अपने रूम में रखूँगी इंशाअल्लाह ताला, जहाँ पे मेरे सारे स्टिचिंग वाली मशीन है, सिलाई मशीन है, उसके साथ मेरे कपड़े हैंग होते हैं सब कुछ, तो वहाँ पे इसको मैं इंशाअल्लाह रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।